खबर है। हम बात करेंगे इसी खबर पर। हम बने हुए हैं मौत की उड़ान। जी हां, सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। जो सीडीएस थे बिपिन रावत, वो गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। उनके साथ कुल 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। उनकी भी हालत काफी गंभीर है। जिनमें अब खबर जो मिल पा रही उसमें यह है कि जो मौत का आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले 4 लोगों की मौत की खबर आ रही थी, इस वक्त अब जो खबर आ रही है वो ये है कि 9 लोगों की मौत हो गई है। MI-17 हेलीकॉप्टर है, रशियन मेड हेलीकॉप्टर ये बताया जाता है। बहुत हाईटेक हेलीकॉप्टर बताया जाता है, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत कई सारे इसमें फीचर्स मौजूद हैं। उसके बावजूद अगर इस तरह की घटना है तो वाकई काफी सारे सवाल खड़े होते हैं। खुद जिसमें सीडीएस मौजूद हो, उस हेलीकॉप्टर का अगर क्रैश हो जाना तो कहीं ना कहीं तमाम सवाल भी खड़े होते हैं। अगर विजिबिलिटी कम थी तो हम पहले रुक सकते थे, उड़ान बाद में भी भरी जा सकती थी। क्या कुछ और भी जानकारी आपको बताएंगे। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ गए हैं दिल्ली से। अमित, अगर विजिबिलिटी कम है तो आप जब उड़ान भरते हैं तो आपको सारी चीजें पता होती हैं, उसके बाद ही आप उड़ान भरते हैं, तो क्या जानकारी नहीं थी या फिर जानकारी थी फिर भी उड़ान भरना इतनी जरूरत थी, मजबूरी था? देखिए, दो चीजें जो है वो सामने निकल के आती है कि विजुअलिटी वहां पे कम थी या नहीं थी, ये जांच का विषय है। बहुत जल्द जांच में चीजें क्लियर होंगी। दूसरी बड़ी चीज निकल के आती है कि कुन्नूर से जब हम उड़ान भरते हैं तो जो पूरा इलाका वेलिंगटन तक का बताया जाता है, वो पूरा इलाका पहाड़ी इलाका है। तो ऐसे में अगर हेलीकॉप्टर में किसी भी तरह की कमी आती है तो वहां पे उस तरह की आपको जगह मिलनी मुश्किल हो जाएगी जहां उसे लैंड करवाया जा सके, जहां हेलीकॉप्टर को उतारा जा सके। और ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि हो सकता है कि अगर हेलीकॉप्टर में किसी तरह की कोई कमी आती है या विजुअलिटी वहां पे कम होती है तो पायलट के पास में ऐसी कोई जगह सामने नजर नहीं आती है जहां पे वो हेलीकॉप्टर को नीचे उतार सके, क्योंकि पूरा इलाका जो है पहाड़ी इलाका है। और ऐसे में पहाड़ी इलाके में प्लेन जगह जहां पे हेलीकॉप्टर को उतारा जाए या किसी प्लेन को लैंड करवाया जाए, इस तरह की चीजें जो है वो नहीं दिखाई देती हैं। और ये भी हादसे की एक बड़ी वजह मानी जा रही है, जो जानकार बता रहे हैं। हालांकि जिसकी बात मैं लगातार कर रहा हूं, तो क्योंकि तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय है, जांच होगी तो चीजें जरूर क्लियर होंगी। लेकिन जानकार जो है वो इस बात पे खास तौर पर तरजीह दे रहे हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर के उतरने की, उड़ान भरने के बाद कोई बहुत ज्यादा वहां पे स्पेस नहीं मिल रहा है। दूसरा कि हेलीकॉप्टर जब उड़ान भरी और उसके महज 10 मिनट के अंदर ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, तो इतनी जल्दी हेलीकॉप्टर का क्रैश होना, क्या 10 मिनट के बाद में विजुअलिटी कम हुई या 10 मिनट पहले विजुअलिटी ठीक थी, 10 मिनट में जो जगह चेंज हुई उस हिसाब से विजुअलिटी कम हुई है? तो कई सारी चीजें, कई सारे सवाल हैं जो कि जांच के दायरे में आएंगे। इन विषयों पे जांच जरूर होगी, इसमें कोई दो राय नजर नहीं आती। अमित, विजिबिलिटी अगर कम होती है, अगर आपको जानकारी होती, फिर भी आपके पास इतना वक्त होता है कि आप सेफ लैंडिंग करा सकें, तो क्या ये माने कि विजिबिलिटी के साथ साथ कुछ टेक्निकल खामी भी हो सकती है हेलीकॉप्टर में? वो भी एक बड़ी वजह है। देखिए, जिसकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि जो जानकार बताते हैं वो खास तौर पे जहां से हेलीकॉप्टर कुन्नूर से जो उड़ान भरता है और उसके बाद वेलिंगटन जहां जाना था, क्योंकि पहाड़ी इलाका था, पहाड़ी इलाके के ऊपर से जो हेलीकॉप्टर है वो उड़ान भरता है, तो वहां पे उस तरह का स्पेस जो है बहुत कम है। उस तरह का स्पेस नहीं है जहां पे हेलीकॉप्टर को तत्काल नीचे उतारा जा सके। तो ये एक बड़ी वजह है कि हो सकता है कि हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खराबी आई हो या विजुअलिटी हो, और जिस जगह पे हेलीकॉप्टर मौजूद था उस जगह पे, हादसे वाली जगह पे, वहां पे कोई इस तरह का स्पेस ना मिला हो। क्योंकि जो पिक्चर्स, जो वीडियो, जो तस्वीरें तमाम लोगों ने देखी हैं, दर्शकों ने हमारे देखी हैं, उनसे साफ तौर पे पता चलता है कि किस तरह से हेलीकॉप्टर ना सिर्फ टकराया बल्कि मोटा पेड़, उस पेड़ की क्या, किस कंडीशन में पेड़ जो है वो सामने है, पेड़ जो है वो पूरी तरह टूट गया है, कई पेड़ के कई टुकड़े हो गए। तो ऐसे माना जा सकता है कि वहां पे बिल्कुल। विपिन, आप हमारे साथ, जी अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल सत्यवीर जी जुड़ गए हैं। सत्यवीर जी, एक दुखद खबर है, एक दुखद हादसा हुआ है, कई सारे जवानों ने अपनी जान गंवा दी है, बिपिन रावत की हालत गंभीर है, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस घटना को लेकर? ये हेलीकॉप्टर जो है वो कुन्नूर एक फॉरेस्ट एरिया है, वेलिंगटन हमारा डिफेंस का स्टाफ कॉलेज है, उसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में, जो तमिलनाडु का जिला है।
ये घना जंगल है और यहाँ पे अक्सर जो बादल हैं वो चारों तरफ रहते हैं जंगल में, तो उससे विजिबिलिटी कभी कभी बहुत कम हो जाती है। तो वहां पे ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है 1-1.5 घंटा पहले तकरीबन। तो अभी वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल क्लियर नहीं है कि कितने लोग उसमें थे और किन किन को बचा लिया गया है। बताते हैं कि 3 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, बाकी लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और उसमें हेलीकॉप्टर में पूरी तरह से आग लग गई है, पेड़ों से वो टकराया और विजिबिलिटी खराब होने की वजह से। तो ऐसा लगता है कि ये एक बड़ी दुर्घटना है और ये इसका कारण केवल ये जो वातावरण है, जो वेदर कंडीशन है, उसकी वजह से ये हुआ है। सतवीर जी, जब आप उड़ान भरते हैं और आपके साथ खुद जो सीडीएस मौजूद हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी कहीं हद तक काफी बढ़ जाती है। तो पायलट को क्या ये नहीं सोचना चाहिए था, अगर मौसम ठीक नहीं है, अगर थोड़ा सी भी डाउटफुल स्थिति है, तो आपको समय और थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, या फिर ये कहीं जल्दबाजी इस हादसे का कारण है? देखो, पायलट होते हैं, पायलट जनरली जो फ्लाइंग करते हैं फौज के, वो जिसको फ्लाई करना होता है, जिस भी वीआईपी को, यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे सीडीएस बिपिन रावत सर, तो उनको जरूर इत्तला दी गई होगी। अगर उन्होंने कहा होगा कि नहीं हमें चलना है, तो उसमें रिस्क लेके भी जाते हैं। पायलट को अगर ये कहना पड़ता है नहीं इसकी हम जिम्मेवारी लेते हैं, आप चलो, तो कभी कभी ऐसा होता है, तो उसमें चलना पड़ता है। ये सब डिपेंड करता है कि किस तरह की ये उड़ान थी, कितना जल्दी उनको जाना था, कहीं निकलना था, तो उनके ऊपर है। ये आप सही कह रहे हो कि पायलट जो है वो पूरी जो भी जानकारी होती है वेदर की, उसकी पूरी खबर देता है। और रिस्क अगर वो उन्होंने कहा होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कि नहीं आपको चलना है, तो हो सकता है कि वो चले हों, और या फिर वो जिस कंडीशन में भी निकले हों और नहीं सही तरीके का आकलन हो पाया है कि किस तरह का वेदर है, तो हेलीकॉप्टर ये टकरा सकता है। सतवीर जी, चूंकि आप तमिलनाडु में मौजूद हैं, क्या आपको जानकारी अब तक है कि आखिर जो खबर हमारे पास आ रही है उसमें लगातार ये आ रहा है कि पहले 4 लोगों की मौत हुई, फिर वो आंकड़ा 7 पहुंचा, अब 9 लोगों की मारे जाने की खबर आ रही है जिनकी मौत हुई है। क्या आपको जानकारी है कितने लोग घायल हैं इस वक्त, और कितने लोगों की मौत हो चुकी सर? नहीं, अभी ये पता नहीं चल पा रहा है ठीक से, क्योंकि अभी आर्मी ने ये क्लैरिटी नहीं दी है। आर्मी जब तक इंफॉर्मेशन नहीं, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो जाता, तब तक किसी को इंफॉर्मेशन देंगे नहीं, तो इसलिए अभी पता नहीं चला है। जो कुछ भी खबरें आ रही हैं वो छन छन के आ रही हैं, जो भी वहां पहुंचा हुआ है किसी तरीके से। मैं क्योंकि वहां से बहुत दूर हूं, मैं उस जगह पे नहीं हूं जहां पे ये हुआ है। खबर मिल पा रही है कि जो डेड बॉडीज मिली हैं काफी जली हुई हैं, तो उससे ये तो संभावना बनती है कि जो घायल भी हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं, बहुत क्रिटिकल कंडीशन इस वक्त है जो भी लोग हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी, आप ठीक कह रहे हो कि जिस तरह का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है और जिस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन के जो फोटो आ रहे हैं, उससे लगता है कि हेलीकॉप्टर में जैसे ही टकराया है और उसमें विस्फोट हुआ है और उसमें पूरी आग लगी है, क्योंकि उसमें फ्यूल होता है हेलीकॉप्टर का जो, तो उसकी वजह से जो है इम्पैक्ट होके बॉडी चार्ज हो गई होंगी और जख्म हुआ होगा, क्योंकि इम्पैक्ट बहुत बुरा होता है उसका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अमित भी हमारे साथ बने हुए थे, रेजिडेंट एडिटर दिल्ली से। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बात कर रहे थे एक दुखद हादसे की, एक भयानक हादसा जो हुआ है, और जो सीडीएस हैं उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। देशवासियों की तमाम दुआएं हैं कि अब जो लोग भी घायल हैं, जितने भी जवान, वो बच जाएं और ज्यादा मौतें ना हो। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार जैविक शहद उत्पादन को बढ़ावा दे रही है।